चलिए ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्णिका। वर्णिका में आप जानते हैं हिंदी भाग में जो गोधली है विद्यार्थी वह भाग 1 है और वर्णिका भाग 2 है। वर्णिका में से टोटल अगर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की हम बात किए जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलकर 20 मार्क्स के पूछते हैं विद्यार्थी, याद रखना 20 नंबर के। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर कितने नंबर के पूछते हैं? 20 नंबर के पूछते हैं। तो इसके लिए आपको कंप्लीट तो होना ज़रूरी है। कंप्लीट कब 20 नंबर होगा? जब आप स्टोरी को सुनिएगा, जब आप कहानी को सुनिएगा। तो कहानी सुनने के लिए विद्यार्थी आपको ज़्यादा टाइम देने की आवश्यकता नहीं। आप नहाते रहो, खाना खाते रहो, बस मोबाइल चालू करके रख दो और कहानी सुन लो। खा भी रहा तो चलेगा विद्यार्थी। आजकल को लड़के का तो आदत होता है बिना मोबाइल के बिना खाना नहीं खाएगा, बिना मोबाइल के बिना लैट्रिन नहीं करेगा, नहीं, ये सब आदत हो ले। तो उसी तरह से हम वर्णिका में लेसन 5 पढ़ेंगे। लेसन 5 विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, अगर लेसन आपने 1 और 2 और 3 और 4, लेसन 1 से लेकर लेसन 4 तक अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाइए प्ले लिस्ट पर जाइएगा, वहाँ पर लिखा हुआ है वर्णिका क्लास 10th स्टोरी। वहाँ से आप संपूर्ण वीडियो को देख सकते हैं, या नीचे लिंक पर क्लिक कीजिए, लिंक पर क्लिक करके आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको वर्णिका में ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, सारे का वीडियो आपको डाल दिया गया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का भी वर्णिका 1 से लेकर 5 लेसन ऑब्जेक्टिव डाल दिया गया विद्यार्थी, और 1 से लेकर आपको 5 लेसन का सब्जेक्टिव वीडियो अपलोड कर दिया गया है। तो इसका हम स्टोरी देखेंगे, क्या स्टोरी इसका है क्या विद्यार्थी। ढहते विश्वास, धरती कब तक घूमेगी, ध्यान दीजिएगा, लेसन 5 में पढ़ना है धरती कब तक घूमेगी। तो विद्यार्थी आपको ऐसा लगता है जैसे कि आपको एक छोटा सा कहानी बताते हैं कि जैसे मेढक अगर कुआं में होता है, मेढक अगर कुआं में होता है तो उसे लगता है कि यही दुनिया है, लेकिन जब कुआं से बाहर आता है तो उसे लगता है कि दुनिया छोटा नहीं है, दुनिया बहुत बड़ा है। लेकिन हम अंधकार में थे, हम उतना ही देख पाए। जब कुआं पानी से भर जाता है तब मेढक बाहर आता है तो सोचता है कि दुनिया इतना बड़ा है, नहीं, लेकिन उसे जब कुआं में रहता है तो उसे पता चलता है कि मात्र दुनिया इतना ही है जितना में हम घूम रहे, बस नहीं। तो उसी तरह से इस कहानी का भी यहीं से रिलेटेड है कि यह कहानी जो है वह है विद्यार्थी, इसका लेखक पहले जानिए कि धरती कब तक घूमे की लेखक है सावरदैया। सावरदैया यही एक ऐसे लेखक हैं जो यह जो लिखा गया विद्यार्थी वह है राजस्थानी भाषा में। कौन सी भाषा में? राजस्थानी भाषा में। यह जो कहानी लिखा गया है धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी, वह लेखक जो है वो सावरदैया है, और कहानी लिखा गया है क्या चीज़ में? तो राजस्थानी भाषा में। लेकिन राजस्थानी अगर भाषा होता विद्यार्थी तो हम लोग इसको पढ़ नहीं पाते, इसीलिए इसको हिंदी में भी रूपांतरित किए थे। कौन रूपाते किए? सावरदैया। याद रखिएगा, यही एक ऐसे कवि हैं आपको, हाँ लेखक हैं, जो विद्यार्थी राजकीय भाषा से हिंदी भाषा में, राजस्थानी भाषा से हिंदी भाषा में और हिंदी भाषा से राजस्थानी भाषा में लिखने का कार्य किए। आपसे पूछ सकता है कि वर्णिका में ऐसे कौन लेखक हैं जो कहानी खुद लिखे हैं और इनका अनुवादक भी खुद किए हैं? तो वह सिर्फ एक ही क्या है लेखक हैं, वह है सावरदैया, क्योंकि लिखे भी खुद है और हिंदी में रूपांतर भी क्या किया, अनुवादक भी खुद किए। अब यहाँ ध्यान दें, इनका जन्म विद्यार्थी ऐसे आपको किताब में ऐसे एक्चुअल नहीं बताया गया है कि अप्रैल में हुआ था कि जून में। अप्रैल जून रहेगा तो दोनों आप मार दीजिएगा। 1983 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, ये आपको कंफर्म बताया कि नहीं अप्रैल से जून, अप्रैल और जून के बीच में हुआ था। इनका कंफर्म में डेट ऑफ बर्थ किसी को याद नहीं है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो यह कहानी जो है विद्यार्थी एक गांव से रिलेटेड सामाजिक कहानी। ऐसे कहानी आपके घरों में, आपके गांव में भी ऐसे कहानी के दृश्य को आप देखे होंगे। यह जो कहानी है एक विधवा औरत की है।
विधवा औरत, यह मुख्य कहानी जो है वह सीता है। जब सीता के पति जीवित रहते हैं, ध्यान सुनिएगा, जब सीता के पति जीवित रहते हैं तो सीता का मान आदर में कोई कमी होता नहीं। क्योंकि बताइए कि अगर किसी के पति अगर गुजर जाते हैं तो पत्नी को देखभाल करने के लिए, क्योंकि पत्नी प्रायः घर से आती है तो उसको अपने से अधिक प्यार, अपने लोगों से अधिक प्यार करना पड़ता है, और वह अपने से अधिक लोग दूसरा कोई पड़ोसी वाला के प्यार करता है? प्यार कौन करेगा? तब प्यार करेगा उसका पति प्यार करेगा। ऐसा बात नहीं कोई पड़ोसी आ जाएगा प्यार करने के लिए, नहीं। तो ऐसा, हाँ ऐसा रीजन होता है लेकिन कम होता है विद्यार्थी। लेकिन जब सीता के पति कमाते थे, खाते थे, तो उसके सारे सदस्य, यानी उसके घर में 3 गो बहुआं थी, 3 गो बेटे थे, 3 गो बेटे और तीनों बहुआ बहुत मान आदर सीता को करती थी। अपनी सास ससुर का मान आदर बहुत करती थी। लेकिन विद्यार्थी, जैसे ही सीता के पति, यानी सीता के पति जैसे ही गुजर गए तो सारे लोग अपने में मतभेद करने लगे। अपने में लोग क्या करने लगे? मतभेद करने लगे, और तीनों भाई अपने से जुदा हो गए। अपने से क्या हो गए? जुदा हो गए। लाइफ में एक बात याद रखना, सास और बहू में आके झगड़ा होने का जानते हैं मुख्य कारण क्या है? सास और बहू में झगड़ा होने का मुख्य कारण यह है कि अगर जब सास बहू को बहू मानेगी तो झगड़ा होगा ही, और बहू जब अपने सास को सास मानेगी झगड़ा होगा। जिस दिन बहू अपने सास को माँ माने और जिस दिन माँ जो सास है वो अपनी बहू को बच्ची माने, बेटी माने, तक कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। ऐसे आप लोग की भी कह रहे, आप लोग खास करके बोल रहे विद्यार्थी, आप लोग जिस घर में जाइएगा वहाँ माँ मानिएगा। अगर सासू माँ आपको बेटी ना मांगे तो एकदम 2-4 अरवा दे सकते, उसमें कोई दिक्कत। चलिए ऐसे पति पत्नी में नहीं मानने के लिए कह रहे हैं। एकदम मैथ टीचर नहीं, मानना है तो 1-2 को मानिए, ज़्यादा मत मानिए, फिर भैया भौजी के रिलेशन फिर दिक्कत हो जाएगा। अब कहता है कि जब सीता के जैसे पति गुजरते हैं तो सीता का मान आदर में कमी हो जाता है। न उससे कोई पूछता है कि खाना खाइएगा नहीं खाइएगा, न उससे कोई पूछता है कि दवाई खाएं कि नहीं खाएं। आखिर जानते हैं माता हो या पिता हो विद्यार्थी, जब बुढ़ापे अवस्था में आ जाते हैं तो उसको खाली खाने से मतलब नहीं रहता है, उनको रहता है कि मेरे पास कोई आए, बातचीत करे, टर टर बोलित रहे। नहीं देख, महिला को आप लोग देखेंगे जो बूढ़ी हो गया बैठ के दूरा पर आराम से चिल्लाइत रहेगी, नहीं। तो उसी तरह से जो सीता है विद्यार्थी, वह घर पर उससे कोई मतलब, कोई बहू से मतलब नहीं रखती थी, खाली खाना खाने के लिए। तो जब सीता की पति मरा था, ध्यान सुनिएगा, पति जब डेथ किए थे तो सीता बड़े बेटे तरफ रहती। देखिए यह है सीता विद्यार्थी, ये क्या है? इस सीता के परिवार है, सीता के वंश हो गया, जिसमें बड़ा बेटा का नाम कैलाश है विद्यार्थी, बड़ा बेटा का नाम कैलाश है, और इनकी पत्नी का नाम राधा है। याद रखिएगा, राधा से भी बाल बच्चा है, पंकज हो गया। इन नाम ऐसे ही रख दिए, ऐसे कोई खास नाम दिया गया बुक में, ऐसे रोमांटिक के लिए रख दिए। अब दूसरा बेटा का नाम नारायण है, इसका विद्यार्थी याद रखिएगा नारायण है। इसमें जो नारायण की पत्नी है, धर्मपत्नी जो है, हाँ वह भवरी है। और तीसरा है बिरजू बोलिए या बिज्जू बोलिए, कहीं बिज्जू भी लिख देता है किताब में, तब बिरजू बोलिए या बिज्जू बोलिए। इसका क्या है? पुष्पा, वही है, पुष्पा नहीं झुकेगा, वही है। वो लड़का नहीं है, लड़की वाला है, लड़का लड़का शादी कर लेता है। अब यहाँ देखिए, इससे भी इसके भी बाल बच्चे हैं, विकास उसका नाम रख दिए हैं। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो जब सीता के पति डेथ किए थे, जब सीता के पति डेथ किए थे तो सीता जो थे विद्यार्थी वह कैलाश के तरफ रहते थे। किसके तरफ रहते थे? और उसके बाद तीनों भाई अलग अलग हो गए, तीनों भाई एक ही घर में जुदा हो गए, अलग अलग रहने लगे। लेकिन बातचीत सब करते थे, जैसे कैसे गोतिया में भर जाना, एक जैसे महिला आवे करते हैं, देख भी कर रहे होंगे। अगर जैसे लड़का के साथ, जैसे हम भी 3 भाई हैं
दो गो भाभियाँ मेरे आगे है, एगो हमर नंबर है, जहाँ हमारा तीनों डंडर हो लगते अलग हो जाएगा। तो वही है विद्यार्थी, जैसे घर में बहुआँ आती है अलग अलग करना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ ध्यान दे, तो आपसे एक सवाल करता है, ध्यान सुनिएगा। स्टार्टिंग में अब सीता जो थी, तो बताइए विद्यार्थी, सीता तो हर के लिए माँ थी। जितना कैलाश से ममता सीता को था उतना ही ममता नारायण से भी था, उतना ही ममता बीजू से भी था। तो जो सीता थी वह ऐसे तो हमेशा रहती थी कैलाश की तरफ स्टार्टिंग में, लेकिन ऐसा हुआ ना विद्यार्थी कि कभी कभी भावरी की तरफ ही जाके शाम में खा ली, तो कभी जाके बिरजू की तरफ खा ली, मतलब जे पूछ देवे उन्हें तरफ खा ली। लेकिन कैलाश की जो पत्नी राधा थी वह सोचती थी कि माँ जी के लिए मैं हमेशा खाना बना देता हूँ। अब माँ जी कभी इधर खा लेते हैं कभी इधर खा लेते हैं, तो खाना हमें वेस्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो ऐसा नियम बनाए, राधा भी अच्छी चाहती थी, ऐसा नियम बनाए ना कि माता को हर बच्चा के थोड़ा थोड़ा प्यार बढ़ जाए, हर बच्चा की तरफ जाए और खाए, नहीं ऐसा उन्होंने नियम सोचा। तब जानते हैं कि पत्नी अगर कुछ बोले और पति न सुने, एक बार में सुन लेती ना, तो फिर समझी ना रहा बात। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तब राधा कान में एकदम बड़ा ही प्रेम से जो समझाना था समझा दे रात्रि के समय कि ऐसा ऐसा बात है जी, जो सीता जो माता है, जो आपकी सासू आपकी माँ है, जो कभी इधर खा लेती है कभी इधर खा लेती है, तो कहीं हाँ ऐसा बात है, तो रुकिए महाराज। तो विद्यार्थी इन्होंने अगला दिन सारे दोनों भाइयों को अपने पास बुलाया, दोनों भाइयों को अपने पास बुलाया। जब दोनों भाइयों को अपने पास बुलाया, ध्यान सुनिएगा, जब दोनों भाइयों को अपने पास बुलाया तब बोला कि देखो भाई, ये माता जो है कभी इधर खाना खा लेती है कभी इधर खाना खा लेती है, ऐसा करो ना कि माता को सिर्फ हम नहीं रख सकते। राधा बोली कि बताइए आप ही ठिका लिए हैं, और दूगो बाल बच्चा कर है, आपकी माँ की और दूगो संतान है, उधर भी तो रह सकता है। तबे कैलाश के मन में ऐसा बात हुआ, बोले कि देखिए माँ के हम ही सिर्फ बेटा नहीं है, आप दोनों भी बेटा हैं, तो ऐसा नियम बनाओ कि कभी माँ जो है, कभी जो माँ है मेरी तरफ रहेगी, कभी आपके तरफ रहेगी, कभी उसके तरफ रहेगी। तब विद्यार्थी तब उन्होंने सब शांत होकर ऐसा प्लान बनाया कि एक महीना माँ मेरे तरफ रहेगी, अगला महीना वह जाएगी नारायण तरफ रहेगी, और अगला महीना बिरजू तरफ रहेगी। लेकिन नियम में सख्त यह बात था कि अगर आप कैलाश के तरफ हैं, राधा के तरफ हैं, तो आप इधर के न तो पानी पी सकते नहीं खाना खा सकते। यह इतना कड़ा, मैंने जैसे जेल के तरह नियम था नहीं। तब यह नियम से करीब 3 या 4 बार तक सीता आराम से खाना खाई, आराम से सगरो व्यतीत की। अब लेकिन एक प्रश्न करता विद्यार्थी, 1 मिनट छोड़ दिए, पॉइंट छोड़ दिए, कि जो आपसे पूछता है कि बताइए सीता हमेशा चाय किसके तरफ पीती थी, तो याद है कैलाश के तरफ, कैलाश रहती थी कैलाश के तरफ ना, तो सुबह में उठती थी प्रतिदिन चाय सीता कैलाश के तरफ पीती थी। तो आपसे पूछता है कि बताइए कि सीता हमेशा चाय किस बेटे के घर में पीती थी, तो याद रखिएगा कैलाश या राधा बहू के घर में पीती थी। अब एक समय की बात है विद्यार्थी, ऐसे करके व्यतीत होने लगा, ऐसे करके व्यतीत होने लगा, व्यतीत अच्छा तरह से जीवन करने लगा, सीता को भी अच्छी तरह से व्यतीत होने लगा, लाइफ चलने लगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब क्या होता है कि एक दिन भावरी के बच्चे का जन्मदिन होता है। विद्यार्थी ध्यान सुनिएगा, एक दिन भावरी के बच्चे, बाद मान लिया कि बच्ची का नाम है रेखा, तो रेखा का जन्मदिन रहता है। रेखा का क्या रहता है विद्यार्थी, तो रेखा का जन्मदिन है तो गिफ्ट उफ्ट तो देगा ही कोई ना कोई, और उसके बाद गिफ्ट देगा, प्लस में केक उकाएगा, रसगुल्ला छेना रसमलाई तो बनेगा ही। तो विद्यार्थी जिस दिन, जैसे आप लोग देखे होंगे, जैसे मेरे भी एक बाबा थे, अभी हाल फिलहाल गुजर गए, बालू बनाए। चलिए विद्यार्थी, तो मेरे बाबा थे, तो फेस्टिवल में हम लोग क्या करते थे, हम भी घर पर नहीं रहते, फेस्टिवल में हम लोग क्या करते थे कि दादाजी के अपने साथ बुलाकर खिलाते थे। तो कभी इधर छोटे बेटे की तरफ, मेरे पापा सबसे बड़े हैं, तो मेरे तरफ खा लिए, नहीं ऐसे तो बाबा रहते छोटे अंकल तरफ रहते, तो उधर तरफ खा लिए, उधर खा लिए, लेकिन खाइला के बाद भी हम लोग बाबा को बुलाते थे। नहीं, यह होता है प्रेम, यह होता है प्रेम, यह होता है। लेकिन जिस समय भावरी के बच्चे का जन्मदिन था, समान से जिस समय भावरी के बच्चे का जन्मदिन था, उस समय वह जो सीता थी वह कैलाश के घर में थी।
कैलाश के घर में। जब कैलाश के घर में थी तब यह भावरी कटोरी में विद्यार्थी 2 गो, याद रखिए, 2 पीस रसमलाई बोलते हैं, रसगुल्ला बोलूँ ना, अच्छा ठीक है, रसगुल्ला लेकर आए। क्या विद्यार्थी? चम्मच के साथ रसगुल्ला और लेकर आए और सीता को दी। माता जी आपकी पोती का जन्मदिन है, लीजिए खाइए। जैसी सीता ने खाने के लिए चम्मच को नीचे दबाया छेना के साथ, और जैसी काट कर मुंह के पास ले गए, उधर से सीता आ गई, उधर से राधा आ गई। सीता फीता कहाँ से आ गई? अब उधर से राधा आ गई, तो राधा आ गया, बोलने लगी कि ए रे जरलाही, ए रे जरलाही, जरलाही तू बताओ कि जब माता सीता जब बोलेंगे कि जब सासू माँ मेरे तरफ हैं तो तुम क्या जताना चाहती हो कि मैं क्या माता का ख्याल नहीं रखता हूँ। देखिए, ये होता है लड़ने का ढंग, ये होता है बात बात में छेड़ देना, यह होता है लड़ाई का विद्यार्थी कारण। इमें क्या बोलना है? जी 2 छेने खा लेगा था, क्या रखा गया है? कुछ रखा गया है? तो ये बोलने लगी, राधा आई और भावरी को डांटकर बोलने लगी कि अरे जरलाही, जब तेरे तरफ जब माता होती है, जब तेरे तरफ सासू माँ होती है तो तुम सूखल रोटी और प्याज खिलाती हो, और जब मेरे तरफ आए तो तुम जताना चाहती हो कि तुम महारानी हो। नहीं, अब ऐसे बात विद्यार्थी होता है जिससे सीता रसमलाई नहीं खा पाती, सीता रसमलाई नहीं खा पाती। हाँ विद्यार्थी, सीता नहीं खा पाती है, और सीता बोलती है, उसी समय बोलती है, क्या ध्यान सुनिएगा, कि माता जी मैं हर तरफ देखता हूँ कि आपको रोटी सूखल दिया जाता है, लेकिन मैं आपके लिए बताइए दाल की हलवा खिलाता हूँ, मैं आपके लिए हमेशा चाय बनाकर पिलाता हूँ। माँ जी सबसे अधिक कोई मानता आपके बहू में तो वह है बड़ी बहू। कौन है? अच्छा, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, तब कहता है कि हाँ बहू तू सबसे ज्यादा मानित है हमरा, अगर सब सोनमा चंद रहा तो सब तोरे न दे तू। हाँ, अब यहाँ विद्यार्थी लेकिन इस बात से बड़ी ज्यादा रूठ जाती है राधा, बहुत ज्यादा इस बात से रूठ जाती है छीना को लेकर, रसमलाई के बात लेकर, और कैलाश की रात्रि में समझाती है कि जानते हैं क्या, ध्यान सुनिएगा, कि ऐसा नहीं चलेगा जी, ऐसा राधा बोलती है कैलाश से कि ऐसा नहीं चलेगा जी। माँ जी इधर से इतना नियम बनेला के बाद भी इधर से कभी खा लेती है, कभी इधर खा लेती है। आज बताइए कि आज मेरे तरफ थी तो वो जरलाही एलो और लेके रसमलाई का जताना चाहे जरलाही। ऐसे अब पति को पोटना तो पत्नी का एकदम समझिए कि एक तरह से बाया हाथ के खेले। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, तब अगला दिन सारे भाई के बुलाया गया, बिरजू भी आए, नारायण भी आए, कैलाश के घर बुलाया गया और बोला गया कि देखिए ऐसे काम चलने वाला नहीं। अब माता जी को हम लोग ऐसा करते हैं कि माता जी खुद खाना बनाएंगे, माता जी खुद खाना बनाएंगे, और हम लोग हर महीने तीनों बेटा 50-50 रुपया देंगे। अब इस बात को सुनकर ये तो राजी हो गया, लेकिन बिरजू कुछ बोला नहीं। जानते हैं अगर सबसे ज़्यादा अगर माता के लिए कोई बना है बेटा में तो सबसे छोटा बेटा, और पिता के लिए कोई बना है तो वह बना है बड़ा बेटा, क्योंकि आपको ऐसे हिंदू धर्म में कहा गया है कि बड़ा बेटा जो होता है पिता तुल्य होते हैं, बड़ा माँ जो भाभी होती है वह माँ तुल्य होती है। नहीं, बड़ा भाभी भी माँ तुल्य होती है, लेकिन ऐसा अच्छा ठीक। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, अब क्या बात हो गया, तब तीनों बेटे जब आए तो बोला कि हाँ माँ अब अपने खाना बनाएगी, हम लोग 50-50 रुपया देंगे तो 150 हो जाएगा महीना में, तो वह अपने खाना बनाएगी। लेकिन विद्यार्थी इससे दम वह रुलासी हो गई, सीता दम रुलासी हो गई विद्यार्थी, वह रोने लगी। क्या करने लगी कि अगर मुझे अपने से खाना बनाकर खाना है तो तुम लोग के जब जन्म लिया था तो लैट्रिन साफ किए थे, तुम लोग के पाल पोस कर इतना बड़ा किए कि बाल बच्चा हो गया, तुम लोग के पाल पोस कर इतना बड़ा किए कि बाल बच्चा हो गया। अब बताओ कि तुम 3 गो बेटा मिलकर क्या हमको एगो नहीं पाल सकते हो। ये जानते हैं बहुत बड़ा शराफ है समाज के लिए, सबसे बड़ा शराफ विद्यार्थी। अगर मेरा ड्रीम पूरा हो जाता है
तो आप लोग एकदम सपोर्ट करना। मेरा अगर ड्रीम पूरा हो जाता है तो मैं वैसे महिलाओं और वैसे पुरुषों को चरणों में मैं देवता का स्नान दूंगा, जिससे विद्यार्थी जो घर में किसी बुजुर्ग या किसी महिला को दिक्कत है वह मैं अपने एक ऐसा घर बनाऊंगा जिसमें सारे युवक अपने दिनचर्या मगन होकर रह सकते हैं, और एक बीच में मंदिर का निर्माण करूंगा जो 24 घंटा भक्ति में सारे बुजुर्ग और महिलाएं जुड़े रहे। यह मेरा ड्रीम है, यह मेरा ड्रीम है। तो ऐसे विद्यार्थी ऐसे ड्रीम हमको हम नहीं चाहते कि भविष्य में ऐसा काम कर सकूं, मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन ऐसा अगर करने पर आप लोग मजबूर किए तो ऐसा मैं करूंगा। लेकिन बताओ अगर हर बेटा अगर माता और पिता को अगर वैसा अगर लाइक करता है, अब बताओ विद्यार्थी अगर आप ध्यान सुनना, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप अपने जानते हैं पिता और माता का अगर रिस्पेक्ट नहीं कीजिएगा, बुढ़ापे में देखभाल नहीं कीजिएगा, आपका बाल बच्चा पर प्रकोप पड़ेगा, आपका बाल बच्चा भी आपको देखभाल नहीं करेगा, आपको कुछ बोलेगा नहीं। जैसे जैसे आपने अपने पिता और माता को अगर जैसे सता रहे हैं वैसे वैसे आपका बाल बच्चा आपको सताएगा। अगर आप माता पिता के चरणों स्पर्श करते हैं, सुबह शाम आप माता पिता को प्रणाम करते हैं, तो अपने बच्चे को सिखाने की आवश्यकता नहीं होगा, बच्चा आपको खुद प्रणाम करेगा। यह होता है शिष्टाचार विद्यार्थी, यह होता है शिष्टाचार। उसी तरह से ये जो सीता थी वह रुलासी हो गई, वह अब घर में घुटन महसूस करने लगी, उसका दम घुटने लगा इस घर में कि इस घर में अब रहने से हमको क्या फायदा है, जब इस घर में 3 गो बेटा मिलकर एक बूढ़ी औरत का देखभाल नहीं कर सकता। यह कर कर उलासी हो गई, रोने लगी और मन ही मन अपने पति को भी कोसने लगी। अब विद्यार्थी ध्यान सुनिएगा, अब सीता अगला दिन वो उसी समय बोली और रोने लगी कि अगर आज विद्यार्थी आपके बोलती है कि अगर आज तुम्हारे पिता होते तो मुझे ऐसे कष्ट और ऐसे दिन देखने नहीं पड़ते, ऐसे दिन देख। अब बताइए, जानते हैं जो घर की महिला होती है विद्यार्थी, याद रखिएगा, वह ऐसा बात नहीं है, जो बुजुर्ग होती है ऐसा बात नहीं है कि वो काम नहीं करती है। अरे आपके छोटे छोटे बच्चे को देखभाल करती है। अरे छोटे छोटे अगर बच्चे एक आध साल के हैं तो उसको तेल लगा देना, आपके घर को रक्षा करना, ये सब बुजुर्ग का काम होता है। नहीं, ये सब महिला का काम होता है, बुजुर्ग का काम होता है। ऐसा नहीं है कि आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो आपका कोई काम नहीं कर रहे। अरे कम से कम आपके घर के रक्षा तो कर रहे हैं ना जी। अरे घर के रक्षा कर रहे हैं तब इतना बड़ा कर्तव्य। अब अगला दिन जानते विद्यार्थी, सीता वह घर से निकल जाती है। अगला दिन सीता घर से निकल जाती है और सीता चल जाती है और वह सारे परिवार को छोड़कर वह सोचने लगती है कि अगर हमको अपने से काम कर कर खाना पड़ेगा तब अभी भी मेरे बाजुओं में इतना ताकत है कि मैं दूसरा यहाँ सेवा कर कर कुछ काम कर कर मैं अपना जीवन यापन को कर सकता। और जैसी वह घर निकलती है तो उसको लगता है कि जो बादल है वह विद्यार्थी सुकूड़ रहा है, बादल सुकूड़ रहा है, धरती सुकूड़ रही है और वह चलते जा रहा है, मंजिल कभी रोड खत्म नहीं हो रहा है। और वह जाकर वह घर से निकल जाती है और जाकर दूसरे स्थान पर रहने लगती है। उसके बाद यहाँ पर एक कहानी क्या होता है, समाप्त। यह कहानी बहुत ऐसे समाज में एकदम लोगों को एकदम गोली मार दो जी, जो दम महिला और बुजुर्ग को तकलीफ देता ना है उससे दम मत कहिए। ऐसे आप लोग कभी समाज में रहते हैं विद्यार्थी, अपनी माता पिता ज़्यादा वैसे माता पिता ज़्यादा अपने दादा दादी को आप एकदम कर्तव्य कीजिए, सेवा कीजिए। अगर दादा दादी का आप सेवा कीजिएगा तब खुद आपको माता पिता का कर्तव्य करने मिलेगा। कहा गया है कि विद्यार्थी बूढ़े और बूढ़ियां का आशीर्वाद लेने से आपको हमेशा जन्नत नसीब होता है। इसीलिए सोचो वैसे बुजुर्ग से आप, क्योंकि विद्यार्थी उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास उतना ताकत भी नहीं है, लेकिन उनके पास जो है वह जानते हैं मेन हथियार क्या है, जानते हैं कि वे आपसे ज़्यादा स्पेशलिस्ट होते हैं, आपसे ज़्यादा तजुर्बा उनके पास है, आपसे ज़्यादा कैपेसिटी है, आपसे ज़्यादा हर चीज़ में उनको अनुभव है। अगर विद्यार्थी
आप अगर पढ़ रहे हैं इस हालत में आपकी लाइन कहीं दूसरा जगह जा रही है तो दादा हो या दादी हो बड़ा ही प्रेम से सिखाएंगे, बोलेंगे कि मेरी भी जमाना में मैं भी ऐसे करता था, देखिए आज मैं किस हालत में हूँ बेटा, ऐसा मत करो, पढ़ने पर ध्यान दो। आपसे ज़्यादा कैपेसिटी होता है, आपसे ज़्यादा तजुर्बा होता है। इसी के साथ यह वीडियो क्या होता है, समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के जाकर वीडियो देखो। चाहिए लिंक पर क्लिक करके ऑब्जेक्टिव का आप सेट मार सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।